हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे और कुछ न्यूज़ वाला सेगमेंट भी है जो कि हम लेटर वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की तरफ देखें तो निफ्टी 50 इस वीक काफी रेंज बाउंड रहा। हमें लास्ट के दिन ही कुछ यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिली थी। मैंने लास्ट टाइम आपको अपनी पिछली वीडियो में आपको इन्फॉर्म किया थी अगर कि हमें इस स्पोर्ट जोन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो नेक्स्ट स्पोर्ट जोन जो निकल के आ सकता है वो 25,000 का लेवल होगा। एंड हमें फ्राइडे के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट देखने को मिला। इनफैक्ट हमें यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। ऑल्दो अगर हम बाकी दिन की बात करें तो बाकी दिन तो यहाँ पे निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी तो यहाँ पे मेजरली कंसोलिडेट हो रहे थे। ये देखो अगर आप, तो 8 जुलाई से बैंक निफ्टी यहाँ पे कंसोलिडेट हो रहा था, मतलब कोई अच्छी मूवमेंट्स नहीं आ रही थी। यहाँ पे प्रीमियम डे के इतना ज्यादा हो रहा था कि ऑप्शन बायर्स ने तो मुश्किल से स्कैल्पिंग करके पैसा बनाया होगा। एंड सेम गोस होता निफ्टी 50, यहाँ पे भी हमें काफी कंसोलिडेशन फेज देखने को मिला एंड उसके बाद हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला। तो अल्टीमेटली अगर हम बिगर टाइम फ्रेम पे देखें तो निफ्टी की नेक्स्ट स्पॉट जो निकल के आती है ऑन डेली टाइम फ्रेम, लेट मी शो यू। यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 ने ब्रेकआउट दिया था, एक एक्सपेक्टेशन थी कि मतलब मार्केट यहाँ बैक रीटेस्ट कर सकती है। एग्जैक्टली वैसे ही मतलब मार्केट में हमें स्ट्रक्चर फॉर्म होता देखने को मिल रहा है। अगर मार्केट में यहाँ पे डेली कैंडल कैंडल की क्लोजिंग का वेट करूंगा, अगर हमें यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी कि मतलब जो कैंडल स्टिक रिवर्सल पैटर्न हमें देखा तो हम यहाँ पे बाय जा सकते हैं, वरना नेक्स्ट पोर्शन जो निकल जा सकता है वो 24,550 तक जा सकता है। लेकिन इसके जो ओड्स है वो काफी कम लग रहे हैं क्योंकि मार्केट इस टाइम पे काफी बुलिश चल रही है। और तो लास्ट फ्राइडे के बाद, फ्राइडे को छोड़ के, क्योंकि उस दिन हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी। इसमें यूएस मार्केट्स का भी थोड़ा रोल था। एंड आई डोंट थिंक कि मतलब 25,000 के मार्केट का लेवल जो एक मेजर लेवल है, जो एक मेजर साइकोलॉजिकल लेवल है, इसका मार्केट इतना इजीली ब्रेक कर सकती है। थोड़ा टाइम देंगे। अगर कुछ मेजर न्यूज आई जैसे कि ट्रम्प की कोई टैरिफ की न्यूज आई तो हमें 25,000 का लेवल का ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट स्पॉट विल बी 24,565 से लेके 24,487 के बीच वाला जोन, ये एक मेजर स्पॉट जोन का काम करेगा। बाकी लेट्स सी फॉर द बैंक निफ्टी कैसा स्ट्रक्चर हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए देखने को मिल रहा है। लेट मी शो यू। हमने ये देखो बैंक निफ्टी भी अपने डेली टाइम फ्रेम पे अपनी सपोर्ट जोन के पास आ चुका है। एंड अगर हम जूम आउट करें मार्केट में थोड़ा सा, ये देखो मार्केट यहाँ पे आके मार्केट ने पिछली टाइम भी यहाँ पे एक्सपोर्ट ली थी तो एक तरह से अनमिटिगेटेड लेवल ये फॉर्म हो चुका है। यहाँ पे थोड़े चांसेस ज्यादा है कि मार्केट यहाँ पे आके सपोर्ट ले सकती है। एंड अगर आप ऑब्जर्व करोगे थोड़ा क्लोजली तो 57,000 के लेवल का हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। मे बी ऐसा भी हो सकता है मार्केट यहाँ से एक बाउंस बैक करे। यहाँ पे आके मार्केट एक साइकोलॉजिकल लेवल से एक हमें रेजिस्टेंस लेती हुई देखने को मिल सकती है। एंड अगर वो हम ऊपर की बात करें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन अच्छा यहाँ पे फॉर्म हो चुका है, 57,1, 54 से लेके 57,230 के बीच वाला जोन। अगर हमें इस स्पोर्ट जोन का ब्रेकआउट देखने को मिलता है जिसके वही मतलब जिसके ओड्स थोड़े कम है कि मतलब वैसा ब्रेकआउट होगा इतना इजीली, तो इसके बाद हमें जो नेक्स्ट स्पोर्ट जोन निकल के मिलती है उन बैंक निफ्टी वो होगा 56,082 का लेवल। एंड इसके बाद नीचे की तरफ हमें इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे फंसी हुई देखने को मिल रही है। बायर्स की इतनी लिक्विडिटी यहाँ पे ट्रैप है। अगर आप हीट मैप में देखो तो इतना मतलब यहाँ पे शार्प मूव आ सकता है। लेकिन ये इन रियलिटी तभी होगा अगर कोई ट्रम्प की न्यूज टैरिफ से रिलेटेड आ जाए जो कि टारगेट करे इंडिया को, इंडियन मार्केट्स को। उस सिनेरियो में हम ऐसा मतलब वर्स्ट के सिनेरियो में हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ पे एक्सपोर्ट्स मतलब बैंक निफ्टी यहाँ तक आ सकता है। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन। अगर हम आगे देखें लास्ट 5 डेज में मतलब निफ्टी 50 ने कैसे परफॉर्म किया तो वही बात होगी। मतलब निफ्टी 50 ने यहाँ पे मेजरली कंसोलिडेट किया था। एक रेंज में मार्केट चल रही थी जो 25,400 से लेके 25,600 का हाई भी मतलब मार्केट ने लगाया, उसके बीच मार्केट चल रही थी। एंड ऑन द फ्राइडे हमें यहाँ पे न्यूज देखने को मिली जो कि गैप डाउन ओपनिंग थी, उसके बाद में लाल निशान हमको देखने को मिला। एंड मूविंग फॉरवर्ड अगर हम देखें यूएसडी टू आईएनआर लास्ट 5 डेज की परफॉर्मेंस देखें तो पिछले वीक जो मैंने एनालिसिस किया था उसमें भी हमने देखा कि कैसे यूएसडी टू आईएनआर कैसे कंसोलिडेट कर रहा है। एंड सेम इसी पास्ट वीक अगर हम देखें तो यूएसडी टू आईएनआर यहाँ पे रेंज बाउंड हो चुकी है मार्केट, यहाँ पे कोई हमें मेजरली मूव नहीं देखने को मिल रहा है। इसके पीछे का एक रीजन ये है क्योंकि ट्रंप ने अभी अनाउंस कर नहीं है इंडिया इंडिया को टैरिफ। उसकी न्यूज जैसी आएगी वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोई कोर्स सेलर नहीं हूँ, मतलब कुछ न्यूज वगैरह अपडेट करता रहता हूँ। एनबीडी से रिलेटेड भी मतलब कुछ ट्रेड्स वगैरह वो मैं उसमें शेयर करता रहता हूँ। एंड लेट्स मूव ऑन। अगर हम आगे बढ़े तो गोल्ड प्राइस का अगर हम देखें लास्ट 5 डेज में अगर देखें तो 1 लाख के लेवल से हमें यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे वी शेप रिकवरी हमको देखने को मिल रही है। ऑल्दो उन बिगर टाइम फ्रेम अगर हम यहाँ पे देखें तो मार्केट यहाँ पे पिटती हुई नजर आ रही है क्योंकि अभी जो ट्रम्प की टैरिफ है वो अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है। उन अदर कंट्री से मैं अगर बात करूं जैसे कि कनाडा पे मतलब अगस्त 1 से ही मतलब इम्प्लीमेंट होगी। वेल लेट्स सी कि मतलब ऐसा ना हो कि अगस्त की अगर हम बिगिनिंग के पास जाएं और मतलब ट्रम्प अपनी टैरिफ को आगे की तरफ बढ़ा दे, मतलब जैसे उसने लास्ट टाइम किया था कि पोस्टपोन कर दी थी, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर दी थी, कुछ दिन का रिलीफ दे दी था मार्केट को। बाकी इस सिनेरियो में मतलब गोल्ड ऊपर की तरफ भी भाग सकता है क्योंकि गोल्ड एक सेफ हेवन है तो लोग ज्यादा इसमें इन्वेस्ट वगैरह करते हैं। तो गोल्ड पे भी हम नजर बनाए रखेंगे। 5 डेज पे अगर आप देखो वी शेप रिकवरी तो गोल्ड ऊपर की तरफ
जाते हुए नज़र आ रहा है। 1 लाख के लेवल के अराउंड ये मार्केट होवर कर रही है एंड अगर हम आगे बढ़े निफ्टी बैंक की तरफ देखें, लास्ट 5 डेज़ की परफॉर्मेंस देखें, तो निफ्टी बैंक भी निफ्टी 50 का पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पे 57,000 के अराउंड यहाँ पे ओपनिंग हुई थी एंड उसके बाद मार्केट रेंज बाउंड हो चुकी थी। वहीं एट फ्राइडे हमें यहाँ पे एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिला था जो कि बैंक निफ्टी में क्रिएट हुआ था। उसके बाद हमें थोड़ा-सा मतलब ऐसा लगा कि यहाँ पे बेयर्स की मतलब ग्रिप मार्केट में मज़बूत मज़बूत होती नज़र आ रही है। फिलहाल बैंक निफ्टी अपनी ट्रेंड लाइन के पास है, तो यहाँ पे कुछ चांसेस है कि मार्केट यहाँ पे आके एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म कर सकती है एंड अगर हमें यहाँ पे रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ, तो हम एक शॉर्ट टर्म में एक ट्रेंड फॉलो कर सकते हैं, एक अच्छी ट्रेड हम कैप्चर कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम सेंसेक्स की बात करें, तो वो भी मेजरली यहाँ पे कंसोलिडेट ही क किया। एक रेंज बाउंड में मार्केट फँसी रही, कुछ यहाँ पे अच्छी मूवमेंट्स देखने को नहीं मिली। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अगर हम यहाँ पे एफआईएस एंड डीआईएस एक्टिविटी की बात करें, लास्ट वीक की अगर एफआईएस डीआईएस एक्टिविटी की बात करें 7 जुलाई से अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पे हमें एफआईएस की तरफ से तो माल जो खरीदा जा रहा है, वो बहुत ही कम खरीदा जा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनकी यहाँ पे बाइंग है, काफ़ी यहाँ पे कम है। काफ़ी कम है, लेकिन ऑन द फ्राइडे अगर हम 11 जुलाई की बात करें तो उस दिन जो मतलब एक डिप आया था उसके पीछे एक ये भी एक मेजर रीज़न हो सकता है क्योंकि यहाँ पे एफआईएस ने तगड़ा यहाँ पे माल बेचा है, 5100 करोड़ का यहाँ पे माल बेचा है। ऑन द अदर हैंड अगर हम डीआईएस की एक्टिविटी की बात करें तो डीआईएस अपने इंडियन मार्केट को मजबूत कर रहे हैं, उनके हाथ में अच्छी ग्रिप है, उनके ही कारण हमारी मतलब मार्केट में हरा निशान देखने को मिल रहा है। तो डीआईएस ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें तो पास्ट वीक हमें हरा निशान ही देखने को मिला है, तो हरा निशान मतलब बाइंग करते रह जा रहे हैं। नेक्स्ट वीक अगर कुछ सेलिंग भी आए तो कॉमन सी बात है क्योंकि इतना टाइम से वो माल खरीद रहे हैं तो बेचेंगे भी वो, ऑब्वियस सी बात है। एंड अगर हम आगे बढ़े तो ऑप्शन चेन की बात करें, वही बात हो जाएगी निफ्टी 50 में 25,000 का लेवल देखने वाला होगा कि निफ्टी 50 यहाँ पे 25,000 का जो एक लेवल है, उसको ऐसा सपोर्ट कम करती है। अगर यहाँ पे अच्छी सेलिंग कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिलता है, तो हम वेट करेंगे यहाँ पे कि अगर हमें यहाँ पे रिटेस्ट देखने को मिले 25,000 के लेवल के अराउंड अगर रिटेस्ट दे तो हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इधर मतलब लिक्विडिटी ऐसी मतलब फंक्शन करती है ना कि मतलब एकदम से यहाँ पे मूव्स हमें बिग मूव्स देखने को मिलते हैं, तो इसके अराउंड जो मेजर साइकोलॉजिकल लेवल होता है उसके अराउंड हम हमें मतलब मार्केट में चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करना चाहिए, फोमो में ट्रेड नहीं लेनी चाहिए क्योंकि पता नहीं होता कब ही मतलब मिनटों में एसएल हमारा हिट हो जाए। मूविंग फॉरवर्ड अगर हम फ्राइडे की बात करें तो हमारे जो इंडाइसेस अगर उनका हम एक ओवरव्यू लें कि मार्केट में कैसा उन्होंने परफॉर्म किया, तो निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे तो लाल निशान हमको देखने को मिल रहा है। निफ्टी 50 में मतलब लेस देन 1% यहाँ पे सेलिंग देखने को मिली। निफ्टी बैंक का भी लाल निशान देखने को मिला। निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट में 1.5% की यहाँ पे गिरावट देखने को हमें मिली। अगर हम आगे की तरफ बढ़े तो यहाँ पे इंडिया विक्स तो यहाँ पे 11.82 के अराउंड है। यहाँ पे हरा निशान देखने को हमें मिला एंड अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे सेक्टोरल इंडाइसेस में अगर हम देखें तो निफ्टी आईटी, निफ्टी मीडिया, मेटल सब में लाल निशान देखने को मिला। निफ्टी फार्मा थोड़ा हरे निशान में था, हरे निशान में आके उसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है। तो चलिए अब न्यूज़ सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ पे एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है जो कि है इंडिया यूएस ट्रेड डील से रिलेटेड हमें निकल के आ रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर पे यहाँ पे उन्होंने वेबसाइट पे कवर की है जो कि ब्लूमबर्ग की तरफ से हमें देखने को मिल रही है कि यूएस कंसीडर कर रहा है कि एक इंटरिम ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया के साथ सेट किया जाए, जिसमें वो इंडिया पे 20% से भी कम टैरिफ लगा सकते हैं और इंडिया को एक फेवरेबल पोजीशन में रख सकते हैं अमंग दी अदर कंट्रीज। ये काफी पॉजिटिव न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है, जो कि ब्लूमबर्ग की तरफ से हमें देख ऑफिशियल्स की तरफ से हमें देखने को मिल रही है। एंड अगर हम बात करें कि अगर ये न्यूज़ सच निकली, जो कि मतलब हमें मंडे मार्केट ओपनिंग या मंडे इस वीक हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये न्यूज़ हमें सच्ची देखने को मिली, तो हमें एक हरा निशान देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर इंडिया बाकी फेवरेबल कंट्रीज़ के अमंग हमें एक पोज़ीशन में देखने को मिला, इसका मतलब कि हमें 20% से भी कम टैरिफ देनी पड़ेगी। ये इसके कारण तो हमें मार्केट में बुल्स की जो ग्रिप है काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। बढ़े तो हम यहाँ पे देखें इस वीक जो एक मेजर इंडियन मार्केट्स में एक जो इवेंट आने वाला है जो कि एक मेजर डेटा ड्रॉप होने वाला है, वो होगा हमारे इंडियन मार्केट्स में सीपीआई का डेटा, हमारे इन्फ्लेशन का डेटा जो कि 14 जुलाई को यहाँ पे ड्रॉप होने वाला है, जो कि अराउंड यहाँ पे 4 बजे के अराउंड यहाँ पे मार्केट में ड्रॉप हो जाएगा। इसका एक मेजर इम्पैक्ट होगा वो जो कि ऑफकोर्स हमें अगले दिन देखने को मिलेगा हमारी इंडियन मार्केट्स में, क्योंकि तब तक तो मार्केट क्लोज हो जाएंगी। एंड अगर हम यूएस की बात करें तो यूएस में भी अगर आप देखो तो यूएस में भी सीपीआई का मतलब सीपीआई इन्फ्लेशन का डेटा हमें ड्रॉप होता है हमको देखने को मिलने वाला है, जो कि ट्यूसडे को दिन होने को देखने को मिलेगा। एंड अच्छी बात यहाँ पे एक ये रहेगी क्योंकि मतलब 14 जुलाई को तो हमारा डेटा ड्रॉप होगा कि मतलब दोनों डेट्स एक साथ नहीं है। 15 जुलाई को यहाँ पे यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा हमको देखने को मिलेगा, हमारा डेटा तो 14 जुलाई को यहाँ पे ड्रॉप हो जाएगा। तो हमें मतलब मार्केट में एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है, मतलब वरना ऐसा होता है कि मतलब दोनों डेटा एक ही दिन ड्रॉप हो जाए ना, तो आप काफी कंफ्यूजन होती है मार्केट में।
पता नहीं लगता कि मतलब किस डेटा का क्या इम्पैक्ट हो रहा है हमारी मार्केट पे। तो 15 जुलाई को तो यूएस का यहाँ पे इन्फ्लेशन का डेटा देखने को मिलेगा। एंड 16 जुलाई की हम बात करें तो पीपीआई इन्फ्लेशन डेटा यहाँ पे यूएस में हमें देखने को मिलेगा। इसका एक इम्पैक्ट हो सकता है हमारी इंडियन मार्केट से गैप अप गैप डाउन ओपनिंग में। तो जैसा भी होगा मैं इसको कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड अगर हम आगे बढ़े, एफपीआई आउटफ्लोज की बात करें तो एफपीआई आउटफ्लोज ने 2025 में अब तक जुलाई के महीने तक 1 लाख करोड़ के यहाँ पे हमें आउटफ्लोस होते हमको देखने को मिले हैं। एंड अगर हम जुलाई की बात करें, फिलहाल अगर आप देखो तो 12 जुलाई हो रही जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अब तक उन्होंने 555 करोड़ का यहाँ पे माल यहाँ पे निकाल रही है और दूसरी किसी कंट्री में चीपर मार्केट्स में उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया है। इसके पीछे का यही रीजन यहाँ पे निकल के आ रहा है दोस्तों कि मतलब यहाँ से जो आउटफ्लोस हो रहे हैं वो किसी और चीपर कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो उन्हें मतलब काफी अच्छे अट्रैक्टिव रिटर्न्स उनके उनको जहाँ पे मिलेंगे वो वहीं पे ऑब्वियसली बात है इन्वेस्ट करेंगे। सो भाई दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आप भी मतलब फॉरेक्स मार्केट हो गया, क्रिप्टो हो गया, कमोडिटीज हो गया में ट्रेड करते हो एंड अगर आप जानना चाहते हो कि मतलब इन न्यूज़ का कैसे इम्पैक्ट होगा उन चीजों पे, एंड आई थिंक यू गाइस नो कि मतलब ये कैसे मतलब डीप इम्पैक्ट होता है उन चीजों पे, एक मार्केट मूवर का काम करते हैं स्पेशली बीटीसी गोल्ड में, तो आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। मैं कोर्स सेलर नहीं हूँ। बायो में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पे मैं आपको अपनी ट्रेड्स वगैरह देता रहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन की बातें देता हूँ, कुछ न्यूज़ इवेंट्स भी लाइव कवर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो विद दैट सेड, बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।